विस्तृत पाठ्यक्रम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी, बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर सहित बाल विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध, विकास और विकास को प्रभावित करने वाले कारक, बाल विकास के सिद्धांत, बालक का मानसिक स्वास्थ्य एवं व्यवहार संबंधी समस्याएं, वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव, समाजीकरण प्रक्रियाएं, सामाजिक जगत एवं बच्चे, शिक्षक, अभिभावक, साथी, पियाजे, पावलव, कोहलर और थार्नडाइक, रचना एवं आलोचनात्मक स्वरूप, बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा, बुद्धि की रचना का आलोचनात्मक स्वरूप और उसका मापन, बहुआयामी बुद्धि, व्यक्तित्व और उसका मापन, भाषा और विचार, सामाजिक निर्माण के रूप में जेंडर की भूमिका, लिंग भेद और शैक्षिक प्रथाएं, अधिगमकर्ताओं में व्यक्तिगत भिन्नताएं, भाषा, जाति, लिंग, संप्रदाय, धर्म आदि की विषमताओं पर आधारित भिन्नताओं की समझा, अधिगम के लिए आंकलन और अधिगम का आंकलन में अंतर, शाला आधारित आंकलन, सतत एवं समग्र मूल्यांकन स्वरूप और प्रथाएं, मान्यताएं। बाल विकास का अर्थ क्या है? ए, केवल शारीरिक वृद्धि, बी, केवल मानसिक विकास, सी, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं भावनात्मक विकास, डी, केवल बौद्धिक विकास। उत्तर सी, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं भावनात्मक विकास। विकास का स्वरूप कैसा होता है? ए, अचानक, बी, क्रमिक और सतत, सी, अस्थायी, डी, अनियमित। उत्तर बी, क्रमिक और सतत। बाल विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन है? ए, वंशानुक्रम, बी, वातावरण, सी, पोषण, डी, उपरोक्त सभी। उत्तर डी, उपरोक्त सभी। वंशानुक्रम का अर्थ क्या है? ए, शिक्षक से मिलने वाले गुण, बी, माता पिता से मिलने वाले आनुवंशिक गुण, सी, समाज से मिलने वाले गुण, डी, मित्रों से मिलने वाले गुण। उत्तर बी, माता पिता से मिलने वाले आनुवंशिक गुण। बाल विकास का अध्ययन मुख्यतः किस अवधि से संबंधित है? ए, जन्म से मृत्यु तक, बी, गर्भ से किशोरावस्था तक, सी, जन्म से किशोरावस्था तक, डी, केवल बाल्यावस्था। उत्तर बी, गर्भ से किशोरावस्था तक। मानसिक स्वास्थ्य का संबंध किससे है? ए, शारीरिक शक्ति, बी, भावनात्मक संतुलन, सी, खेल, डी, भोजन। उत्तर बी, भावनात्मक संतुलन। समाजीकरण का मुख्य माध्यम क्या है? ए, परिवार, बी, विद्यालय, सी, मित्र, डी, उपरोक्त सभी। उत्तर डी, उपरोक्त सभी। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? ए, स्किनर, बी, पियाजे, सी, थार्नडाइक, डी, कोहलर। उत्तर बी, पियाजे। पियाजे के अनुसार सीखना किससे होता है? ए, रटने से, बी, अनुभव से, सी, केवल पढ़ने से, डी, केवल सुनने से। उत्तर बी, अनुभव से। आवश्यकता सिद्धांत किसने दिया? ए, मास्लो, बी, थार्नडाइक, सी, कोहलर, डी, पियाजे। उत्तर ए, मास्लो। अंतर्दृष्टि अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? ए, थार्नडाइक, बी, कोहलर, सी, स्किनर, डी, पियाजे। उत्तर बी, कोहलर। प्रभाव का नियम किसने दिया? ए, थार्नडाइक, बी,
पियाजे, सी मास्लो, डी कोहलर उत्तर, ए थॉर्नडाइक। बाल केंद्रित शिक्षा में मुख्य केंद्र कौन होता है? ए शिक्षक, बी छात्र, सी प्रधानाचार्य, डी अभिभावक उत्तर, बी छात्र। प्रगतिशील शिक्षा के प्रमुख समर्थक कौन थे? ए पियाजे, बी जॉन डीवी, सी स्किनर, डी थॉर्नडाइक उत्तर, बी जॉन डीवी। बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? ए गार्डनर, बी थॉर्नडाइक, सी पियाजे, डी मास्लो उत्तर, ए गार्डनर। बुद्धि परीक्षण किसे मापता है? ए शारीरिक क्षमता, बी मानसिक क्षमता, सी खेल क्षमता, डी सामाजिक स्थिति उत्तर, बी मानसिक क्षमता। व्यक्तित्व का अर्थ क्या है? ए बाहरी रूप, बी व्यवहार और सोच का समग्र रूप, सी पहनावा, डी आवाज उत्तर, बी व्यवहार और सोच का समग्र रूप। भाषा विकास में किसका योगदान होता है? ए समाज, बी परिवार, सी वातावरण, डी उपरोक्त सभी उत्तर, डी उपरोक्त सभी। जेंडर का अर्थ क्या है? ए जैविक लिंग, बी सामाजिक भूमिका, सी पुरुष, डी महिला उत्तर, बी सामाजिक भूमिका। व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ क्या है? ए सभी समान, बी बच्चों में अंतर, सी सब एक जैसे, डी कोई अंतर नहीं उत्तर, बी बच्चों में अंतर। अधिगम के लिए आकलन का उद्देश्य क्या है? ए अंक देना, बी सुधार करना, सी परीक्षा लेना, डी परिणाम देना उत्तर, बी सुधार करना। अधिगम का आकलन किसे मापता है? ए प्रक्रिया, बी उपलब्धि, सी खेल, डी अनुशासन उत्तर, बी उपलब्धि। शाला आधारित मूल्यांकन क्या है? ए वार्षिक परीक्षा, बी सतत मूल्यांकन, सी मौखिक परीक्षा, डी लिखित परीक्षा उत्तर, बी सतत मूल्यांकन। सीसीई का अर्थ क्या है? ए वार्षिक परीक्षा, बी सतत और व्यापक मूल्यांकन, सी केवल लिखित परीक्षा, डी केवल मौखिक परीक्षा उत्तर, बी सतत और व्यापक मूल्यांकन। शिक्षक की भूमिका बाल केंद्रित शिक्षा में क्या है? ए नियंत्रक, बी मार्गदर्शक, सी दंड देने वाला, डी निरीक्षक उत्तर, बी मार्गदर्शक। सीखने की प्रक्रिया किस पर निर्भर करती है? ए रुचि, बी प्रेरणा, सी वातावरण, डी उपरोक्त सभी उत्तर, डी उपरोक्त सभी। अधिगम का अर्थ क्या है? ए व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, बी अनुभव या अभ्यास के कारण व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, सी केवल ज्ञान, डी केवल अभ्यास उत्तर, बी अनुभव या अभ्यास के कारण व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। प्रेरणा क्या है? ए पढ़ाई, बी सीखने की आंतरिक शक्ति, सी खेल, डी अनुशासन उत्तर, बी सीखने की आंतरिक शक्ति। अनुकरण से सीखना किस सिद्धांत से जुड़ा है? ए सामाजिक अधिगम, बी व्यवहारवाद, सी संज्ञानात्मक, डी
मानवीय उत्तर। ए सामाजिक अधिगम। बालक सबसे पहले कहाँ समाजीकरण सीखता है? ए विद्यालय, बी परिवार, सी बाजार, डी मित्र। उत्तर बी परिवार। विकास का पहला चरण कौन सा है? ए शैशवावस्था, बी किशोरावस्था, सी प्रौढ़ावस्था, डी वृद्धावस्था। उत्तर ए शैशवावस्था। विकास की दिशा क्या होती है? ए सिर से पैर, बी पैर से सिर, सी हाथ से पैर, डी अनियमित। उत्तर ए सिर से पैर। अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक क्या है? ए रुचि, बी बुद्धि, सी स्वास्थ्य, डी उपरोक्त सभी। उत्तर डी उपरोक्त सभी। IQ का पूर्ण रूप क्या है? ए इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, बी इंटरनल क्वालिटी, सी इंटेलेक्चुअल क्वालिटी, डी इंटेलिजेंट क्वेश्चन। उत्तर ए इंटेलिजेंस क्वोशिएंट। रचनावाद के अनुसार ज्ञान कैसे बनता है? ए शिक्षक देता है, बी विद्यार्थी स्वयं बनाता है, सी पुस्तक से मिलता है, डी परीक्षा से मिलता है। उत्तर बी विद्यार्थी स्वयं बनाता है। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? ए कोहलबर्ग, बी पियाजे, सी मास्लो, डी स्किनर। उत्तर ए कोहलबर्ग। अधिगम का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? ए रटना, बी अनुभव, सी पढ़ना, डी लिखना। उत्तर बी अनुभव। भावनात्मक विकास का संबंध किससे है? ए भावनाओं से, बी शरीर से, सी खेल से, डी भोजन से। उत्तर ए भावनाओं से। भावनात्मक विकास का संबंध किससे है? ए भावनाओं से, बी शरीर से, सी खेल से, डी भोजन से। उत्तर ए भावनाओं से। बालक में जिज्ञासा किसका संकेत है? ए सीखने की इच्छा, बी डर, सी आलस, डी अनुशासन। उत्तर ए सीखने की इच्छा। अधिगम का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? ए रटना, बी अनुभव, सी पढ़ना, डी लिखना। उत्तर बी अनुभव। भावनात्मक विकास का संबंध किससे है? ए भावनाओं से, बी शरीर से, सी खेल से, डी भोजन से। उत्तर ए भावनाओं से। अधिगम का सर्वोत्तम वातावरण कौन सा है? ए डर, बी दंड, सी सहयोगी वातावरण, डी प्रतियोगिता। उत्तर सी सहयोगी। शिक्षक का मुख्य कार्य क्या है? ए पढ़ाना, बी मार्गदर्शन करना, सी परीक्षा लेना, डी अनुशासन करना। उत्तर बी मार्गदर्शन करना। बालक में सृजनशीलता का विकास कैसे होता है? ए रटने से, बी स्वतंत्र सोच से, सी दंड से, डी परीक्षा से। उत्तर स्वतंत्र सोच। अधिगम की प्रक्रिया कैसी होती है? ए निष्क्रिय, बी सक्रिय, सी स्थिर, डी अस्थायी। उत्तर बी सक्रिय। सीखना कब तक चलता है? ए बचपन तक, बी युवावस्था तक, सी जीवन भर, डी विद्यालय तक।
उत्तर सी जीवन। 40 अनुशासन का सर्वोत्तम तरीका क्या है? ए दंड, बी डर, सी आत्म अनुशासन, डी नियंत्रण। उत्तर सी आत्म अनुशासन। सीखने की गति किसमें अलग होती है? ए सभी में समान, बी हर बच्चे में अलग, सी केवल लड़कों में, डी केवल लड़कियों में। उत्तर बी हर बच्चे में। शिक्षक को विद्यार्थियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? ए कठोर, बी मित्रवत, सी डराने वाला, डी दूरी रखने वाला। उत्तर बे मित्रवत। शिक्षा का उद्देश्य क्या है? ए परीक्षा, बी अंक, सी समग्र विकास, डी प्रतियोगिता। उत्तर सी समग्र। अधिगम का आधार क्या है? ए अनुभव, बी डर, सी दंड, डी प्रतियोगिता। उत्तर ए अनुभव। सीखने में रुचि का क्या महत्व है? ए कोई महत्व नहीं, बी सीखने को प्रभावी बनाती है, सी पढ़ाई कम करती है, डी अनुशासन बढ़ाती है। उत्तर बी सीखने को प्रभावी बनाती। बालक का विकास किस दिशा में होता है? ए सामान्य से विशिष्ट, बी विशिष्ट से सामान्य, सी अनियमित, डी अचानक। उत्तर ए सामान्य से विशिष्ट। विकास की प्रक्रिया कैसी होती है? ए अस्थायी, बी निरंतर, सी अचानक, डी रुक रुक कर। उत्तर बी निरंतर। सीखने में सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ता है? ए वातावरण, बी कपड़े, सी भवन, डी मौसम। उत्तर ए वातावरण। बच्चों में जिज्ञासा का विकास कैसे होता है? ए प्रश्न पूछने से, बी दंड से, सी डर से, डी चुप रहने से। उत्तर ए प्रश्न पूछने से। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए नौकरी, बी ज्ञान और व्यक्तित्व विकास, सी परीक्षा, डी अंक। उत्तर बी ज्ञान और व्यक्तित्व विकास। सीखना किस प्रकार की प्रक्रिया है? ए निष्क्रिय, बी सक्रिय, सी अस्थायी, डी सीमित। उत्तर बी सक्रिय। अधिगम को स्थायी बनाने के लिए क्या आवश्यक है? ए अभ्यास, बी दंड, सी डर, डी चुप्पी। उत्तर ए अभ्यास। बालक की पहली पाठशाला कौन होती है? ए विद्यालय, बी परिवार, सी समाज, डी खेल का मैदान। उत्तर बी परिवार। सामाजिक विकास का संबंध किससे है? ए शरीर, बी समाज के साथ व्यवहार, सी भोजन, डी खेल। उत्तर बी समाज के साथ व्यवहार। बालक के विकास में खेल का क्या महत्व है? ए समय की बर्बादी, बी विकास में सहायक, सी अनुशासन तोड़ता है, डी पढ़ाई कम करता है। उत्तर बी विकास में सहायक। सीखने की प्रक्रिया कब प्रारंभ होती है? ए जन्म के बाद, बी जन्म से पहले, सी विद्यालय में, डी किशोरावस्था में। उत्तर बी जन्म से पहले। बालक के व्यवहार का निर्माण किससे होता है?
ए अनुभव, बी दंड, सी डर, डी प्रतियोगिता। उत्तर ए अनुभव। 64। सीखने में प्रेरणा का क्या कार्य है? ए सीखने की इच्छा बढ़ाना, बी पढ़ाई कम करना, सी डर पैदा करना, डी अनुशासन तोड़ना। उत्तर ए सीखने की इच्छा बढ़ाना। विद्यालय में अनुशासन का सर्वोत्तम रूप क्या है? ए दंड, बी डर, सी आत्म अनुशासन, डी नियंत्रण। उत्तर सी आत्म अनुशासन। बाल विकास का अध्ययन किस विषय से संबंधित है? ए मनोविज्ञान, बी गणित, सी विज्ञान, डी इतिहास। उत्तर ए मनोविज्ञान। बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? ए शिक्षक, बी परिवार, सी समाज, डी उपरोक्त सभी। उत्तर डी उपरोक्त सभी। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए क्या जरूरी है? ए रुचि, बी प्रेरणा, सी अभ्यास, डी उपरोक्त सभी। उत्तर डी उपरोक्त सभी। कक्षा में बच्चों की भिन्नता को क्या कहा जाता है? ए व्यक्तिगत भिन्नता, बी सामाजिक भिन्नता, सी सांस्कृतिक भिन्नता, डी शैक्षिक भिन्नता। उत्तर ए व्यक्तिगत भिन्नता। शिक्षक को पढ़ाते समय क्या ध्यान रखना चाहिए? ए सभी बच्चों की समानता, बी व्यक्तिगत भिन्नता, सी केवल पाठ्य पुस्तक, डी केवल परीक्षा। उत्तर बी व्यक्तिगत भिन्नता। बालक का भावनात्मक विकास किससे जुड़ा है? ए भावनाओं से, बी भोजन से, सी खेल से, डी स्वास्थ्य से। उत्तर ए भावनाओं से। बालक का बौद्धिक विकास किससे संबंधित है? ए सोच और समझ, बी खेल, सी शरीर, डी भोजन। उत्तर ए सोच और समझ। सीखने की सबसे अच्छी विधि क्या है? ए रटना, बी अनुभव, सी डर, डी दंड। उत्तर बी अनुभव। बालक की सृजनात्मकता को कैसे बढ़ाया जा सकता है? ए प्रश्न पूछने से, बी दंड से, सी डर से, डी रटने से। उत्तर ए प्रश्न पूछने से। अधिगम को प्रभावी बनाने के लिए क्या आवश्यक है? ए अभ्यास, बी प्रेरणा, सी रुचि, डी उपरोक्त सभी। उत्तर डी उपरोक्त सभी। विद्यालय का वातावरण कैसा होना चाहिए? ए डर वाला, बी अनुशासनात्मक, सी सहयोगी और प्रेरणादायक, डी कठोर। उत्तर सी सहयोगी और प्रेरणादायक। बच्चों को सीखने में क्या सबसे अधिक मदद करता है? ए दंड, बी डर, सी प्रोत्साहन, डी प्रतियोगिता। उत्तर सी प्रोत्साहन। शिक्षा का उद्देश्य क्या है? ए परीक्षा, बी अंक, सी सर्वांगीण विकास, डी नौकरी। उत्तर सी सर्वांगीण विकास। बच्चों की रुचि बढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? ए कहानी और गतिविधि का उपयोग, बी दंड देना, सी डराना, डी चुप कराना। उत्तर ए कहानी और गतिविधि का उपयोग।
सीखना किस प्रकार का परिवर्तन है? ए, अस्थाई, बी, स्थायी व्यवहार परिवर्तन, सी, अचानक, डी, अनियमित उत्तर, बी, स्थायी व्यवहार परिवर्तन। बालक में नैतिकता का विकास किससे होता है? ए, परिवार और समाज, बी, भोजन, सी, खेल, डी, भवन। उत्तर ए, परिवार और समाज। गतिविधि आधारित अधिगम किसे कहते हैं? ए, पढ़ना, बी, करना और सीखना, सी, सुनना, डी, लिखना। उत्तर बी, करना और सीखना। सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक क्या होता है? ए, नियंत्रक, बी, मार्गदर्शक, सी, निरीक्षक, डी, दंड देने वाला। उत्तर बी, मार्गदर्शक। बाल विकास का अध्ययन क्यों किया जाता है? ए, बच्चों को समझने के लिए, बी, परीक्षा के लिए, सी, नौकरी के लिए, डी, प्रतियोगिता के लिए। उत्तर बच्चों को समझने के लिए। बालक की रुचि किससे बढ़ती है? ए, गतिविधियों से, बी, दंड से, सी, डर से, डी, चुप्पी से। उत्तर ए, गतिविधियों से। सीखने का सबसे अच्छा वातावरण कौन सा है? ए, डर, बी, दंड, सी, सहयोग, डी, कठोरता। उत्तर सी, सहयोग। कक्षा में प्रश्न पूछना क्या दर्शाता है? ए, जिज्ञासा, बी, अनुशासनहीनता, सी, आलस, डी, डर। उत्तर ए, जिज्ञासा। बालक का सामाजिक विकास किससे होता है? ए, समाज से संपर्क, बी, भोजन, सी, खेल, डी, स्वास्थ्य। उत्तर ए, समाज से संपर्क। बाल विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए, परीक्षा, बी, अंक, सी, संतुलित व्यक्तित्व विकास, डी, नौकरी। उत्तर सी, संतुलित व्यक्तित्व विकास। अधिगम को प्रभावी बनाने के लिए क्या जरूरी है? ए, रुचि, बी, प्रेरणा, सी, अभ्यास, डी, उपरोक्त सभी। उत्तर डी, उपरोक्त सभी। बच्चों को सीखने में क्या प्रेरित करता है? ए, प्रशंसा, बी, दंड, सी, डर, डी, कठोरता। उत्तर ए, प्रशंसा। शिक्षा का आधार क्या है? ए, अनुभव, बी, डर, सी, दंड, डी, प्रतियोगिता। उत्तर ए, अनुभव। शिक्षक को बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? ए, कठोर, बी, मित्रवत, सी, दूरी वाला, डी, डराने वाला। उत्तर बी, मित्रवत। सीखने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? ए, रटना, बी, करना और सीखना, सी, डर, डी, दंड। उत्तर बी, करना और सीखना। बालक का विकास किससे प्रभावित होता है? ए, परिवार, बी, विद्यालय, सी, समाज, डी, उपरोक्त सभी। उत्तर डी, उपरोक्त सभी। बाल विकास का अध्ययन किसके लिए उपयोगी है? ए, शिक्षक, बी, अभिभावक, सी, समाज, डी, उपरोक्त सभी। उत्तर डी, उपरोक्त सभी। सीखना किस प्रकार की प्रक्रिया है? ए, सक्रिय, बी, निष्क्रिय, सी,
स्थिर, डी सीमित उत्तर, ए सक्रिय। बालक की रुचि बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है? ए गतिविधियां, बी दंड, सी डर, डी चुप्पी उत्तर, ए गतिविधियां। शिक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या है? ए परीक्षा, बी अंक, सी व्यक्तित्व विकास, डी नौकरी। उत्तर सी व्यक्तित्व विकास। बाल विकास का अंतिम उद्देश्य क्या है? ए परीक्षा, बी अनुशासन, सी संतुलित व्यक्तित्व विकास, डी प्रतियोगिता। उत्तर सी संतुलित व्यक्तित्व विकास। Please subscribe. Learn channel.